हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था, जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सीख लिया था। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। ये क्लास 10th की NCERT बुक की 8.1 एक्सरसाइज है, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। और इसमें हम सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा रिकेप दे देता हूँ आपको लास्ट क्लास का, जिससे हम इसको रिलेट कर पाएँ। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ लिया था। 6 टाइप के रेशियोज़ पढ़े थे हमने, उनमें साइन थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे। अब यहाँ इनकी रेशियोज़ को भी लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा का अगर मैं ट्राइंगल में रिलेट करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड कोस थीटा का हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा इसका टेन का इन्वर्स होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कोस का इन्वर्स होता है तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कोसेक थीटा होता है साइन का इन्वर्स, जो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे रेशियोज़ हैं जो हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो एक बार सीरीज भी लर्न कर लेना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे सीखेंगे। अगर किसी को इन रेशियो में कन्फ्यूजन है तो हमने कल एक ट्रिक डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। तो ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। पंडित जी थे, कहीं गए थे मेले में और तो नहाने लगे तो हर हर बोलने लगे। यही बात हम यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये पंडित से P, बद्री से B, प्रसाद से P, एंड डिवाइड करेंगे सभी को। हर वाला फर्स्ट H, सेकंड हर वाला H और लास्ट बोल से B। इस चीज़ को रिलेट करने के लिए P V P डिवाइडेड बाय H H एंड B। समझना कैसे, रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम साइन से। तो ये जो सबसे फर्स्ट रेशियो है ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है आपका साइन। सेकंड जो रेशियो हो जाएगा वो होगा कोस के लिए, कोस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड जो रेशियो हो जाएगा वो होगा टेन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है सेकंड। अब आगे चलना है तो हमें इसी को रिवर्स करके लेना है। अब की बार हम लेंगे तो फोर्थ नंबर पे होता है अपना कोट ऑफ थीटा, और कोट ऑफ थीटा के लिए हमें रिवर्स देखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ वन होता है सेक थीटा, सेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सभी चीज़ें रिलेट हो रही हैं जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में रेशियोज दिए उनसे। लास्ट होता है सिक्स्थ, वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो कि होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ये लास्ट क्लास का छोटा सा रिकेप था। अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज 8.1 में आने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म्स बता देता हूँ जो हमें ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है क्वेश्चंस को करने से पहले। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। First of all, we need to draw a right angle triangle. Then second, find all side of its. Then third one, find ratios. जो भी given ratios अपन को दिया है या required ratios, find required ratios. ये बिल्कुल ही सिंपल से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 8.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और इनको अप्लाई करते हैं, बड़े ही इजीली हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखते हैं हम फटाफट ये सारे क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके। तो सबसे फर्स्ट आता हूँ मैं,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का दिया हुआ, एंड इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ए बी सी जो हमने बनाया है साइड में, क्योंकि पता है कि सभी क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही बनाना है, तो यहाँ पहले ही बना के रख लिया गया। जब डायरेक्ट साइड्स को प्लॉट कर लेते हैं इसमें, तो ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। सेम नीचे वाला ट्राइंगल भी सेम ही है, तो वहाँ भी पुट कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब आप कन्फ्यूजन में होंगे कि मैंने दो ट्राइंगल्स क्यों बनाए हैं, तो इसका भी रीज़न अभी क्लियर हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। क्यों बनाया है इसके पीछे है कुछ रीज़न, देखते हैं। एंड यहाँ जो ट्राइंगल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल बनाना था वो तो हो गया। सेकेंड हमें ऑल साइड्स फाइंड करनी होती है, तो इस ट्राइंगल में देखें तो हाइपोटेनस नहीं है, जो कि राइट एंगल के बी के अपोजिट होती है, वो क्वेश्चन मार्क है। सेम इसी टाइप से नीचे वाले ट्राइंगल में भी ऐसी हमें हाइपोटेनस नहीं पता, तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेनस ही फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर ट्राइंगल में लगा देते हैं तो हमें पता चलेगा ए सी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में तो हम, एंड ए बी होगा अपना 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर। फाइनली जब स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, और जब मैं स्क्वायर रूट लेके सॉल्यूशन कर लेता हूँ तो ए सी विल भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड इट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो जो साइड्स आ गई हैं उसको ट्राइंगल में लिख लेते हैं। तो जो हाइपोटेनस पहले मिसिंग में था, अब हमने उसको फाइंड कर लिया है, वो अपने पास आ गया है 25 सेंटीमीटर। नीचे वाले ट्राइंगल में भी सेम ही है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक हो गया। अगर क्वेश्चन को फिर से देखें तो हमें फाइंड जो करना है साइन ए फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए फाइंड करना है, कोस ऑफ सी फाइंड करना है, साइन ऑफ, अगर सेकंड में देखूं तो साइन ऑफ सी फाइंड करना है एंड कोस ऑफ सी फाइंड करना है। इससे एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ साइन इसमें कन्फ्यूजन है, ये हमें सेकंड वाले में कोस ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसको भी हटा देते हैं क्वेश्चन में से। ये कोस ऑफ ए है, कोस ऑफ सी नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैंने फिगर नंबर फर्स्ट बनाया है। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे साइन ए एंड कोस ए फाइंड करना है, तो मैं वहाँ रेफरेंस एंगल ए को ले रहा हूँ, और लास्ट क्लास में हमने देखा रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ही इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस डिसाइड होता है। अगर मैंने रेफरेंस एंगल ए लिया है तो इसके अपोजिट जो होगा 7 सेंटीमीटर वो परपेंडिकुलर होगा, एंड इसके एडजेसेंट जो पास वाला जो होगा वो बेस होगा। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है वहां हम देखें तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है अपने पास बी सी, और उसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। सेकंड, उसी में जो बेस होगा वो कौन है? वो है ए बी, जिसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ही रहेगा जो कि आपका एच है, और उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अब चेक लेते हैं। हमें बताया साइन ऑफ ए, अभी रेशियोज को डिस्कस करा तो समझ में आया कि साइन ऑफ ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि p बाय एच है। तो p बाय एच वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो p विल बी 7 एंड h विल बी 25। तो साइन ऑफ a हमने फाइंड कर लिया है और उसका रेशियो आ गया है 7/25 फर्स्ट। सिमिलरली जब रेशियोज अब साइड्स अभी आ ही चुकी हैं तो कोस की बात कर लेते हैं। कोस को भी हमने देखा पंडित बद्री प्रसाद वाले को ट्रिक से, तो b अपॉन एच, तो b हो जाएगा बेस 24 सेंटीमीटर एंड h है हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर।
तो ये आपका cos ऑफ ए बी आ गया। बस एक बार राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड हो जाए, उसकी साइड्स आ जाए, फिर रेशियोज निकालना बड़ा सिंपल है। देख लीजिए आप, हम इजीली तरीके से कर पा रहे हैं इसको। नेक्स्ट, इसी में भी हमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड, हमें साइन सी एंड कोस ऑफ सी फाइंड करना है। तो साइन सी एंड कोस ऑफ सी के लिए करते हैं। तो साइन सी कोस ऑफ सी, उसके लिए भी सबसे पहले परपेंडिकुलर डिसाइड करना होगा, बेस डिसाइड करना होगा और हाइपोटेनस डिसाइड करना होगा। अब साइन सी एंड कोस ऑफ सी में रेफरेंस एंगल सी को लेना है। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है ये, उसमें ए रेफरेंस एंगल था, यहाँ सी है, तो सी के अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सी के जो पास वाली जो साइड होगी एडजेसेंट, वो इसका बेस हो जाएगी। तो पहले वाले से चेंज हो गया, और हाइपोटेनस विल बी सेम 25 सेंटीमीटर। तो फिर से पुट कर लेते हैं, सी रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, बी रेफरेंस एंगल है तो बेस हो जाए, ये सी रेफरेंस एंगल है तो बेस हो जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर, सॉरी, एंड हाइपोटेनस विल बी 25 सेंटीमीटर। फिर से रेशियोज की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ सी फाइंड करना है। साइन ऑफ सी वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अब की बार हमें सेकंड ट्राइंगल सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए करना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आ जाएगा 25। तो फर्स्ट जो साइन सी फाइंड करना था वो आ गया सेकंड में, फर्स्ट पार्ट। इससे नेक्स्ट कोस ऑफ सी। कोस ऑफ सी का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस फिर से पुट कर लेते हैं, 7 है और हमने फाइंड करा अभी, एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो फिर 7 क्या आ गया, 7/25 सेंटीमीटर, 7/25। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड में इन दिया हुआ है, इन फिगर पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो साइड में है पी क्यू आर, और हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट ऑफ आर, ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी क्वेश्चन करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होती है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा। सेकंड स्टेप, हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइड्स फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, कुछ एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, और बेस एंड परपेंडिकुलर में से कुछ दिया हुआ है, और एक साइड नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हमें एक थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, और ये हम किससे कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन करना है। पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर, एंड क्यू आर है जिसे हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे कैसे रख देते हैं, एंड पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। बेसिकली सभी के स्क्वायर्स लेन होने चाहिए। तो 13 का होता है 169, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, एंड 12 का हो जाएगा 144। 12 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 169 माइनस 144 विल बी क्यू आर स्क्वायर, एंड क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास 25। तो फाइनली जो क्यू आर आ रहा है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो जो मिसिंग साइड थी वो सबसे फर्स्ट आ चुकी है। अब ट्राइंगल की अपने पास तीनों साइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, हमें 10p माइनस कोट ऑफ आर फाइंड करना है। तो वही बात है, दोनों में रेफरेंस एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस अलग अलग हो जाएंगे। तो फाइन में लिख लेते हैं 10p पहले इंडिविजुअल में फाइंड करता हूँ। 10p के लिए रेफरेंस एंगल अगर मैं p लेता हूँ इस ट्राइंगल में, तो p के अपोजिट जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो p के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो है 5 सेंटीमीटर। एंड p के अपोजिट अगर p के अकॉर्डिंग ही देखें तो बेस हो जाएगा चेंज होके 12 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस हो जाएगा अपने पास 13 सेंटीमीटर। यहाँ आप ट्राइंगल की साइड्स का नाम भी दे सकते हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस में। तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखूँ तो 10p होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर साइड्स में देखें तो ये हो जाएगा अपने पास 5/12 10p। सेकेंड,
हमें कोट ऑफ आर भी फाइंड करना होगा और उसके लिए रेफरेंस एंगल आर है, कोट ऑफ आर। एंड कोट ऑफ आर के लिए जो रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन पी, बट यहाँ परपेंडिकुलर डिफरेंट हो जाएगा। कोट ऑफ आर लेना है तो आर के अकॉर्डिंग जो अपोजिट होगी वो 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, और बेस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, वो होगा अपना 13 सेंटीमीटर। तो कोट ऑफ आर में रेशियो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा अपने पास बेस 5 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, सेम ही। तो फाइनली जो हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट ऑफ आर, 10p 5/12 है एंड कोट ऑफ आर भी सेम आ गया, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखना एक बार इसको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, साइन का रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, एंड कैलकुलेट्स कोस ए एंड tan ए। तो इससे पहले जो वाले 2 क्वेश्चन थे उनमें तो हमें साइड्स दी हुई नहीं थी, रेशियो नहीं दिया हुआ होता था, हम ट्राइंगल में जाते थे। यहाँ ऑलरेडी रेशियो दे दिया है, तो पहले इसी से कंपेरिजन करके थर्ड साइड फाइंड करते हैं। यहाँ गिवन है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, और हमें पता है साइन ए या साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। कंपैरिजन करें तो 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड 4 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। तो ये हमें बनाना होगा और इससे ही हमें आगे बढ़ना है। तो ए के अकॉर्डिंग देखें तो ए के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल परपेंडिकुलर ए है, सॉरी रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला BC, और साइन के अकॉर्डिंग ये 3 दिया हुआ है, और साइन के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस दिया हुआ है 4, और इसमें बेस हमें पता नहीं है तो बेस हमें फाइंड करना होगा। परपेंडिकुलर हो गया है 3, हाइपोटेनस हो गया है 4 एंड बेस नहीं पता है। ठीक है, तो वही बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है और फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। वही लगाना है, AC² विल बी इक्वल टू AB² प्लस BC²। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेनी है। 3 AC है अपने पास 4², AB है 3² प्लस BC²। ये जो ट्रिपलेट दिखता है वो नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सोच समझ के करें। 4² हो जाएगा 16, 3² हो जाएगा 9 प्लस BC²। तो फाइनली जो BC की वैल्यू आने वाली है BC² विल बी 7, चेंज कर दिया मैंने इसको, BC विल बी √7। तो जो अपना बेस है वो आ गया अपना √7। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर ये P के नाम से करूँ तो ये 3 हो गया, बेस AB जो B के नाम से आना चाहिए वो हो गया √7, एंड हाइपोटेनस AC जो कि 4 दिया हुआ है। अब हमें रेफरेंस एंगल A के अकॉर्डिंग है इनके कोस A एंड tan A फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट कोस ऑफ A, एंड कोस ऑफ A का रेशियो हमें पता है ऑलरेडी, लर्न कर लेना पिछले वाले ट्रिक से। तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर देते हैं, √7 बेस होता है एंड हाइपोटेनस है 4, तो ये फाइनल आंसर। सेकेंड वन हमें फाइंड करना है tan A। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका रेशियो होता है। अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो 3 एंड बेस आ जाएगा √7, तो tan ऑफ A के लिए फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। अब क्या हुआ, 4 में इन्होंने रेशियो को थोड़ा कंफ्यूज करके दिया है। 15 कोट ऑफ A इज इक्वल टू 8, और इसको यूज़ करके साइन A एंड सेक A फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट वही करना होगा जो पिछले वाला क्वेश्चन था, उसी पैटर्न पे है ये। 15 कोट ऑफ A इज इक्वल टू 8 हमें नहीं दिया, तो हम कोट ऑफ A को फाइंड करने के लिए 15 को 8 के नीचे ले लेते हैं, जहाँ से ये हमें रेशियो क्लियर हो जाए। अब ये रेशियो क्लियर हो जाएगा तो हम इजीली इसको ट्राइंगल में ले जा सकते हैं।
तो कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15 और रेशियो के अकॉर्डिंग हमें कोट का रेशियो पता है जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत होगी, बनानी तो है ही, हम पहले बनाए रखें तो इसको यूज़ कर लेते हैं। वी एन सी पूरी की पूरी एक्सरसाइज राइट एंगल ट्राइंगल पे, उसकी सारी साइड्स फाइंड करने पे और रेशियो में पुट करने पर ही है। बड़ी ही ईजी एक्सरसाइज है, कहीं कंफ्यूज नहीं करती, और कुछ कन्फ्यूजन है थोड़ा केयरफुल होकर सोचना, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट ए बी सी, मैंने इसकी नेमिंग कर ली है। ए को रेफरेंस एंगल लेना है तो ए के अपोजिट जो साइड होगी बी सी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यहाँ बेस जो परपेंडिकुलर है वो हमें दे दिया गया है 15। नेक्स्ट बेस ए बी हो जाएगा और ये भी हमें दे दिया गया है जो कि 8 है, बेस परपेंडिकुलर एंड ये। अब हमें कुछ ज़रूरत है हाइपोटेन्यूज की, जो नहीं दिया है, तो उसको यूज़ करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वही ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए सी तो हमें फाइंड नहीं करनी, तो कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। तो ए बी अपने पास 15, ए बी हो गया 8 एंड बी सी है 15। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जब भी अप्लाई करें तो हमें स्क्वायर्स जरूर पता होने चाहिए, उसे जल्दी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का हो जाएगा 225। सॉल्यूशन कर देते हैं तो ए सी स्क्वायर विल बी 289, और हमें पता है ए सी स्क्वायर 289 है, तो 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ए सी विल बी 17। ये रेशियो आया इसका, रेशियो के अकॉर्डिंग ही करना है इसको, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 17। फाइंड हो गई ये तीनों साइड्स। अब जो रेशियो की रिक्वायरमेंट है वो कर देते हैं कंप्लीट। फर्स्ट हमें साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए के लिए साइन का रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया है 15 एंड हाइपोटेन्यूज दिया है 17, तो साइन ऑफ ए हो जाएगा 15/17। सेकंड हमें सेक ऑफ ए फाइंड करना है। सेक ऑफ ए के लिए जो रेशियो होगा वो कोस का इन्वर्स होता है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है 17, फिगर से देख लेना, एंड बेस हो जाएगा 8, तो ये सेक ऑफ ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और इसमें कहा गया है सेक ऑफ थीटा। अब रेफरेंस एंगल कुछ मेंशन नहीं है, ट्राइंगल की नेमिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, बस रेफरेंस एंगल थीटा ले लेंगे। तो सपोज करते हैं ये थीटा इस ट्राइंगल में यहाँ लेंगे हम, जब भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक तो रेशियोज पता होते थे कि ये फाइंड करने, अब हमें सबके सभी फाइंड करने हैं। तो वही है, सबसे बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, जो बना हुआ है हमने बना लिया पहले से, आपका टाइम बचाने के लिए कर लिया था इसको पहले। और सेकंड हमें साइड्स फाइंड करनी होती है। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सेक ऑफ थीटा लिया। सेक ऑफ थीटा है अपने पास 13/12, और सेक थीटा का रेशियो ऑलरेडी अपन को पता होता है, वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर कंपेरिजन करें तो हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा रेशियो में एंड बेस हो जाएगा 12। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 13 एंड बेस थीटा के पास वाला होता है, तो ये हो गया 12। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बेसिक नेमिंग भी करूँ पी क्यू आर समझ लेते हैं इसे हम, तो हमें पी क्यू नहीं पता है, और पी क्यू पता करने के लिए नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम रिपीटेड सम से वही सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करेंगे। तो फाइनली हमने पी क्यू फाइंड कर लिया है जो कि 5 आ गया। तो इस ट्राइंगल में जो बेस मिसिंग में था वो हमने फाइंड कर लिया, बेस नहीं परपेंडिकुलर जो मिसिंग में था वो आ गया 5, थीटा के अपोजिट जो होगा। बेसिक हो गया कंप्लीट काम। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी आपको बताएं, उन्हीं को लिखना है वापस। सबसे फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकेंड कोस थीटा, सीक्वेंस में लिखना जल्दी हो जाएगा। साइन कोस 10, कोट सेक कोसेक, कोसेक थीटा। इनके रेशियोज भी अपन को पहले से पता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस के लिए 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट के लिए उल्टा ही स्टार्ट हो जाएगा, 10 का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक साइन का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज में फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर है 5 एंड हाइपोटेनियस अभी फाइंड किया 13, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/13। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा उठा ले जाता हूँ इसको मैं, 5/13। बेस की बात कर लेते हैं तो बेस कोस थीटा की बात कर लेते हैं, कोस हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट 10 की बात कर लेते हैं तो 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है यहाँ पे। कोट इन्हीं का उल्टा होगा तो 12/5। सेक कोस का उल्टा होता है तो 13/12। बहुत ही सिंपल है, एक बार 3 फाइंड हो जाए बाकी तो अपने आप आएंगे। कोसेक होगा 13/5। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें फाइंड करने थे। गुड, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें कोई भी रेशियो फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है। इसको पढ़ते हैं एक बार। इसमें कहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अब की बार हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा अगर हमें cos ऑफ ए और cos ऑफ बी इक्वल दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, तो उसी में हमने ए एंड बी को पहले ही एक्यूट एंगल पे मार्क कर लिया और सी को अब की बार राइट एंगल पे लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी दोनों एक्यूट है तो इन्हीं को रेफरेंस एंगल लेके इनके रेशियोज फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में प्रूफ का क्वेश्चन होगा तो गिवन लिख लीजिए cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी एंड प्रूफ भी लिख लीजिए साथ साथ, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो फ्रॉम सॉल्यूशन करते हैं तो cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे, उसी में कुछ करना है ऐसा जो अपने आप ही क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। तो देख लेते हैं। तो cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी का हम सिर्फ रेशियो फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल में, तो वही करेंगे अभी तो, और आगे देखते हैं अपने आप मिलता जाएगा। कहा जाता है ना, मतलब कि अगर आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा तो जहाँ तक पता है वहाँ तक चले जाओ, आगे का अपने आप दिखने लग जाएगा। तो वही करना है, cos ऑफ ए और cos ऑफ बी को यूज़ करना। तो फ्रॉम फिगर cos ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। cos ऑफ ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एंड बेस हो जाएगा पास वाला ए सी, तो cos ऑफ ए विल बी ए सी बाय ए बी हाइपोटेनस एंड cos ऑफ बी के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल बी हो गया, तो अब बेस हो जाएगा बी पास वाला एंड अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बेस होगा बी सी अपॉन ए बी, तो cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी की वैल्यू आ गई है। तो फ्रॉम गिवन कहा गया है अपन को cos ऑफ ए विल बी इक्वल टू cos ऑफ बी, और इसमें जो रेशियोज फाइंड कर लिए उनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब हमें बताएं इनके डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं, ये लो कैंसिल आउट हो चुके हैं। और टारगेट क्या है, ए को बी के इक्वल लाना और सोचते हैं, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं तो ये बच जाएगा अपने पास ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी एंड बी सी दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड है, तो इससे देख के कुछ आइडिया मिल रहा है, अगर साइड्स इक्वल मिल रही है तो उनसे हम रिलेट कर देंगे एंगल पे। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है क्लास 9th की जो अब यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ट्राइंगल में देखें तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, और ए सी इक्वल टू बी सी आ गया तो ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो है एंगल बी, एंड बी सी के जो अपोजिट एंगल होगा वो है एंगल ए। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमने cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी को साथ में रख के ही कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ़ कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड इसको दिया गया है तो इसको यूज़ करके इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और इनका डिवीजन फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें रेशियोज फाइंड करने थे, नॉर्मल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब यहाँ इनकी कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा करनी है, तो वही क्वेश्चन है, सेम है। तो ट्राइंगल में जाना होता है, सभी साइड फाइंड करनी होती है। तो उससे पहले सॉल्यूशन में कोट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 7/8 और यहीं से हम ट्राइंगल में जाएंगे। कोट ऑफ थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कंपेरिजन कर लें तो बेस हो जाएगा 7 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो थीटा एक रेफरेंस एंगल है जिसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, आपकी इच्छा आप कहीं भी ले सकते हो थीटा को रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग, बस उसका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया 8 जो कि आपका P है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पास वाला जो कि हो जाएगा बेस और वो हो जाएगा 7। इन दोनों को यूज़ करके हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमें सेम प्रोसीजर यूज़ करना होगा पाइथागोरस थ्योरम को लगा के। उससे पहले एक बार मैं ट्राइंगल की नेमिंग कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगी। एक्स वाई एंड जेड थोड़ा डिफरेंट कर दिया, तो वही करना होगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम और उससे हम एक्स जेड फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम और एक्स जेड फाइंड करने के लिए करेंगे इसको। तो फाइनली एक्स जेड आ गया है जो कि वैल्यू आ रही है √113। अब √113 को हम रेशियो के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो फाइंड करना है उसमें फर्स्ट कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा माइनस का 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है इसमें। तो साइन थीटा अपन को ऑलरेडी पता है, पहले लिख लेता हूँ मैं साइन थीटा अलग से रेशो में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस और जो कि हो जाएगा यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो परपेंडिकुलर दिया है 8 और हाइपोटेनस है √113। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने ली तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/√113 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय, अब हमें कोस की चाहिए तो कोस को भी अलग से निकाल लेते हैं। कोस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट एंगल, इस ट्राइंगल से वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7/√113। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, ये ऊपर से इक्वल चलता आ रहा है और ये हो जाएगा 1 प्लस 7/√113। नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। तो फाइनली जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर तो एक तो बड़ा फ्रैक्शन आएगा, ऊपर रह जाएगा एलसीएम फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 113, ऊपर हो जाएगा √113 प्लस 8, वो मल्टीप्लाई में चल रहा है √113 माइनस 8 डिवाइडेड, उसको भी एलसीएम से ये सॉल्यूशन करा हमने। नेक्स्ट सेम इसी टाइप से नीचे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √113 प्लस 7 ओवर √113, मल्टीप्लाई में चल रहा है √113 माइनस 7 ओवर √113। अब √113 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे दोनों जगह, तो फाइनली ये पहुंच गए हम √113 प्लस 8 मल्टीप्लाई में आ रहा है √113 माइनस 8 और नीचे वाला जो है वो नीचे रह जाएगा √113 प्लस 7 एंड √113 माइनस 7। अगर हम आइडेंटिटी देखें तो a प्लस बी है ना, a माइनस बी यहाँ एप्लीकेबल है। तो फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √113
का स्क्वायर हो जाएगा -8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम ही है तो √113 स्क्वायर -7 स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हम समझ पाएंगे, ये हो जाएगा 113 - 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस का 49। तो फाइनली जो सोल्व करने से वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 49/64। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा 49/64। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो फर्स्ट कोट ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कोट ऑफ थीटा अपन को ऑलरेडी दिया हुआ होगा, कोट ऑफ थीटा है ऑलरेडी 7/8। तो इसका तो स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 49/64। सेम आने चाहिए दोनों आंसर्स। एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन पे फिर से देखता हूँ। ओ, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। ऊपर वाला 113 - 48, ओके, ये माइनस करने से सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा 113 - 64, ये होगा 49 और ये हो जाएगा 64। सेम ही आंसर है दोनों के। गुड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में भी आपको सेम ही कहा गया है पुराने तरीके से, जो भी कम कर रहे हैं। यहाँ है 3 कोट ऑफ 4, कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो रेशो नहीं था तो रेशो के लिए कोट ऑफ ए इक्वल टू 4/3 करा, 3 को नीचे डिवाइड कर लिया। अब कोट ऑफ ए आ गया है तो कोट ऑफ ए से इसका रेशो ढूंढेंगे, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेस हो गया 4 एंड परपेंडिकुलर हो गया 3। ट्राइंगल में ले जाते हैं इसको। अब यहाँ ए कहा गया है स्पेशली, तो हम ए इसी को ले लेते हैं, नॉर्मल इसको बी एंड इसको सी। तो रेफरेंस एंगल ए हो जाएगा और ए के अपोजिट जो होगा परपेंडिकुलर वो 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका जो बेस वाला पार्ट हो जाएगा ए बी, वो अपन को 4 दिया हुआ है बी, और इसको यूज़ करके हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर है, हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो उसको मैं अलग से कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा अपना ए सी स्क्वायर विल बी, तो ए सी आ गया है 5, हाइपोटेनस विल बी 5। ट्रिपलेट है 3 4 5 का नॉर्मल सा, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब हम इसी को यूज़ करके प्रूफ करना चाहेंगे 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर है। तो हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, हमें LHS एंड RHS को इक्वल लाने के लिए दोनों को साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग से, सॉरी। LHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं, RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट बाय टेकिंग LHS, और LHS में कहा गया है 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - tan स्क्वायर ए, तो 10 जो है हम ट्राइंगल से निकालना है, tan आ रहा है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 - tan की वैल्यू सेम ही है, नीचे वाले में प्लस है, सॉरी, तो 3/4 होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16। अगर इसका सॉल्यूशन कर ले एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 16 - 9/16 डिवाइडेड बाय 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा 9 - 16, 16 - 9 7 1/25। तो फाइनली RHS जो सॉल्व LHS सॉल्व होके 7/25 आ चुकी है। नेक्स्ट बाय टेकिंग RHS, RHS में कहा गया cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का आ गया यहाँ 4, हाइपोटेनस है 5, तो 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3/5, सॉरी, हाइपोटेनस 5 इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7, 16 माइनस 9, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 7/25। हियर LHS इक्वल टू RHS, जो हमें चेक करना था ये है या नहीं है इक्वल, तो ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 और उसको यूज़ करके नीचे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, सेकंड कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, यहाँ सेम प्रोसीजर है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, तीनों साइड्स फाइंड करनी है। कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो उसी के लिए पुराने तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन में tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया, तो 1/√3 हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया कंपेरिजन से 1 एंड बेस हो गया √3। तो यहाँ राइट एंगल एंड बी का आ गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा फिर से, और बी हमने राइट एंगल 90 पे ले लिया और बाकी दोनों एंगल को ए एंड सी मार्क कर लिया, कहीं भी कर लो, कोई इशू नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, ए एंड सी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएंगे इनके परपेंडिकुलर और बेस। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैंने ए के अकॉर्डिंग देखा, ए को रेफरेंस एंगल देखा, तो इसके अपोजिट जो होगा वो है बी सी और वो दिया गया है 1 परपेंडिकुलर। सेकंड आ जाते हैं ए बी जो कि होगा बी बेस और वो कहा गया अपन को √3 बेस आ गया। हमें ज़रूरत है ए सी की जो कि एक हाइपोटेनस है, जो नहीं पता है, तो पुराने तरीके से स्टार्ट होगा इन ट्राइंगल ए बी सी और वी नीड टू फाइंड ए सी, देन ए सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस लिख लेते हैं और इसी को यूज़ करके हम ए सी फाइंड करेंगे, कर देते हैं इसको हम। तो फाइनली ए सी हाइपोटेनस जो था वो आ गया है 2, तो परपेंडिकुलर भी आ गया है 1, बेस भी हो गया √3 ऑलरेडी गिवन था, हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया है 2। अब हम नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया साइन ए डॉट कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ सी। तो यहाँ साइन ए राइट एंगल ट्राइंगल से देखूँ तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि कहा गया है 1/2, रेफरेंस एंगल ए के अकॉर्डिंग देखा। अब कोस ऑफ सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कोस ऑफ सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रेफरेंस एंगल सी के अकॉर्डिंग देखूंगा तो बेस फिर से 1 हो जाएगा एंड हाइपोटेनस 2 है ही, तो 1/2 प्लस कोस ऑफ ए की बात कर लेते हैं फिर से रेफरेंस एंगल ए पे, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि हो जाएगा √3/1। सेम साइन ऑफ सी के लिए बात होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, और यहाँ परपेंडिकुलर है √3, तो फिर से √3/1। अगर सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, तो 3 + 1/4 अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना 4, 1 + 12 इज इक्वल टू 13/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इससे में कहा गया सेकंड पार्ट इसका, इसमें कहा है फाइंड करना है हमें कोस ए डॉट कोस ऑफ सी माइनस साइन ए डॉट साइन ऑफ सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस ऑफ ए होता है रेफरेंस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है √3 और हाइपोटेनस है 2 माइनस, नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने √3/1 कराया जो गलत है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस यहाँ 2 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा फाइनल मल्टीप्लाई करने से 3/4, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4/4, इट विल बी 1 इसका आंसर होगा। फर्स्ट वाले पार्ट करेक्ट कर लेना, इसको मिस्टेक हो गई थी लास्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए डॉट साइन ऑफ सी। तो साइन ऑफ ए, कोस ऑफ ए की वैल्यू पुट करी फर्स्ट में,
तो √3/2। सेकंड cos ऑफ c की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 माइनस साइन ऑफ a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन ऑफ a हो जाएगा 1/2 एंड साइन ऑफ c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। फाइनली मल्टीप्लाई करने से सेम बनेगा √3/4 माइनस का √3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो सेकंड पार्ट यहाँ हो गया। और एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसमें कहा गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर दे दिया 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो मार्क कर लेते हैं पी क्यू है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम दिया है, एक बार इंडिविजुअल में साइड नहीं दी है तो ये और ये दोनों का मिल के आएगा। ठीक है, और इनको यूज़ करके साइन पी कोस पी एंड टेन पी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए पी क्यू कहा गया अपने पास पहले से ही है 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू प्लस क्यू आर है तो पी क्यू नहीं है, ये पी आर प्लस क्यू आर है। इसको यूज़ करना है हमें और साइड फाइंड करनी है। ऐसे तो कर नहीं सकते तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं क्यू आर विल बी एक्स और अगर क्यू आर एक्स आ गया है तो पी आर जो वैल्यू वो 25 में से लेस होके आ जाएगी तो वो 25 माइनस एक्स होगी। मार्क कर देते हैं ये एक्स है और ये 25 माइनस एक्स है। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्राइंगल में और उसी को यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेसिक सभी क्वेश्चंस में ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है। पी क्यू आर में हम यूज़ कर लेते हैं पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस का पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कहा गया अपने को 25 माइनस एक्स एंड क्यू आर है एक्स स्क्वायर प्लस का पी क्यू है 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी से ओपन होकर 625 माइनस का 50x प्लस का एक्स स्क्वायर। आर एच एस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 25 को इधर कर लेते हैं और 50 को इधर ले आते हैं तो 625 माइनस का 25 एंड इट विल बी इक्वल टू 50x। तो फाइनली 600 विल बी इक्वल टू 50x और यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। x विल बी इक्वल टू 600 ओवर 50 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x विल बी 12। तो फाइनली जो x हमें चाहिए था हमने लेट करा था वो x आ गया 12। अब x 12 है तो इसको यूज़ करके हम पी आर भी बता सकते हैं। पी आर हो जाएगा 13 और इन्हीं से कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर इन साइड में इस ट्राइंगल में आ चुका है। परपेंडिकुलर या रेफरेंस एंगल P के अकॉर्डिंग बात करनी है हमें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा P के अकॉर्डिंग। P ऊपर है तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 12। बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर जो कि आ चुका है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नीड टू बी फाइंड क्या है? साइन पी कॉस ऑफ पी एंड टेन पी, इसको हमें फाइंड करना है। तो साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन लिख दो। साइन पी है अपने पास 12 ओवर 13 फाइनल आ गया। कोस ऑफ पी है बेस तो बेस है 13 ओवर 5 ओवर 13 एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस है 10p तो 10p हो जाएगा अपने पास 12 ओवर 5। ये फाइनल आंसर है। तो कि क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे कंप्लीट होता है 12 ओवर 5 पे। चेक कर लेना आंसर्स को। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है पर इसकी जस्टिफिकेशन भी देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a की जो वैल्यू होती है मतलब किसी में भी 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि परपेंडिकुलर और बेस में कुछ ऐसा रिलेशन हो जो पर्टिकुलर है,
कभी परपेंडिकुलर ज़्यादा हो सकता है तो कभी बेस ज़्यादा हो सकता है, और कभी परपेंडिकुलर कम हो सकता है तो बेस कम हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, दोनों की वैल्यू वेरी करती है, ये ज़्यादा कम हो सकते हैं, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो ये बात गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं sec ऑफ ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहाँ देखें तो sec ऑफ ए की जो रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू देखूँ तो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये बात फिक्स है कि हाइपोटेनस शुड बी ग्रेटर, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बात इन्होंने सही कही है, तो 12/5 ये रेशियो सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट है इस 11th में। cos ऑफ ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए। नहीं, ये बात गलत है। cos ऑफ ए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन ऑफ ए। कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कोसेक होता है, ये होगा इसका फॉर्म, तो ये फॉल्स होगा, इससे पहले वाला ट्रू होगा। नेक्स्ट 4th वन, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल, कोट इनटू ए हम कभी नहीं लिखते, ये एंगल और इसके रेशियो का प्रोडक्ट नहीं होता, ये पर्टिकुलर एंगल के लिए उस रेशियो का नाम है, तो फॉल्स होगा। लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू सम एंगल थीटा। ये बात भी गलत है, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें ये बात फिक्स है कि हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो 4/3 कांट बी इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बात भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आती जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ करेंगे। कोई भी डाउट रहे, कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखना एक बार। ओके, थैंक यू, बाय।